इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली, आचार्य श्री महाश्रवण प्रवास व्यवस्था समिति दिल्ली, निवेदक श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दक्षिण दिल्ली एवं दिल्ली एनसीआर की सभी क्षेत्रीय सभाएं, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अणुव्रत समिति ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम महावीर से महाप्रज्ञ में। दर्शकों, दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग स्थित सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 12 जुलाई 2026 को प्रेक्षा प्रणीता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 107वें जन्म दिवस पर महावीर से महाप्रज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री जय कुमार जी ठाणा 3 के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का बंद किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग स्थित सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 12 जुलाई 2026 को प्रेक्षा प्रणीता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 107वें जन्म दिवस पर महावीर से महाप्रज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री जय कुमार जी ठाणा 3 के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री जय कुमार जी ठाणा 3 के सभा में भव्य आगमन से हुआ, जहां पूज्य महाराज साहब ससंग मंचासीन होते हैं। इसके बाद मंच संचालनकर्ता द्वारा तेरापंथ धर्म संघ के इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया। नमो समणस्य भगवो महावीरस्य। वीतराग प्रभु महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तेरापंथ धर्म संघ की उज्ज्वलतम आचार्य परंपरा को नमन करता हुआ दिल्ली के समस्त चारित्रताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य महाप्रज्ञ न केवल तेरापंथ समाज बल्कि दर्शन के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं। आज उनका 107वां जन्म दिवस। तदुपरांत मंचासीन पूज्य मुनि श्री जय कुमार जी ठाणा 3 द्वारा नमस्कार महामंत्र कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ करते श्रद्धेय मुनि से विनम्र अनुरोध, मंगल पाथे नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम का आगाज। नमो अरहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम ओम ह्रीं नमो लोए इसी क्रम में उपस्थित समस्त गायकों द्वारा सामूहिक रूप से मंगलाचरण किया गया। सभी गायकों से अनुरोध है कि कृपया मंगलाचरण की प्रस्तुति हेतु मंच पर आ जाएं। इसके बाद आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ चरणों में सादर वंदन, सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा सबका परम सौभाग्य है कि हमने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। इतने एक धर्म संघ के आचार्य होने के बाद के अंदर भी वो संप्रदाय से बंधे हुए नहीं थे। उनकी चेतना उन्मुक्त थी। किसी भी विषय के ऊपर जैन धर्म पे तो बोल सकते ही, सही बात नहीं है, परंतु चाहे इस्लाम पे बुला लो, चाहे क्रिश्चियनिटी पे बुला लो, किसी भी विषय के ऊपर ऐसे प्रखर वक्ता, ऐसे विश्लेषक हमें देख करके अपने आप को हम भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे काल के अंदर हम उपस्थित हो सके। जैन धर्म का विश्लेषण, वो खास करके
ध्यान की पद्धति जो पहले प्राय प्राय लुप्त हो चुकी थी जैन धर्म के। इसी क्रम में जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष श्री विमल जी ने गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में अपने मंगल भाव प्रकट किए। सभी श्रावक श्राविका समाज सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्रेक्षा प्रणेता योग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 107वें जन्मोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम महावीर से महाप्रज्ञ में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभा एवं प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने अनेक अवदान संघ और समाज को दिए, जिनमें प्रमुख प्रेक्षाध्यान जीवन विज्ञान उसके ये प्रणेता थे। वे एक प्रखर दार्शनिक, कवि और लेखक थे, जिन्होंने दर्शन, योग और नैतिकता पर कई पुस्तकें लिखी हैं। आपको हिंदी अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। समाज में शांति और भाईचारे का संदेश का प्रचार करने के लिए उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल अहिंसा यात्रा पूरी की। उन्हें आधुनिक युग के विवेकानंद भी कहा जाता था। ऐसे महान संत पुरुष को उनके 107वें जन्म दिवस पर हम सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तदुपरांत एक नन्ही मुन्नी बच्ची ने अपनी मधुर आवाज में अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी का गुणगान किया। अत्र विराजित मुनिश्री जी को मेरा वंदन, सभी को सादर जय जयकार। विश्व विभूति महाप्रज्ञ की गूंजे जय जयकार। गणाधिपति तुलसी के पटधर, सद्गुण के भंडार। अमर है नाम तुम्हारा, अमर पैगाम तुम्हारा। अमर है नाम तुम्हारा, अमर पैगाम तुम्हारा। इसी क्रम में पुनः उपस्थित महानुभावों ने अपने भाव प्रकट किए। मैं जब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रवेश कर रहा था तो साथ साथ में चारों ओर ये वैदिक का भी प्रवेश कर रहे थे। इधर से मुनिश्री भी मंगल प्रवेश इनका भी हो रहा था। तो मुनिश्री ने कहा, चेतन इस वेदिका को संभालना। तो मैं देख रहा था इसको कि किस तरह से वो प्रस्तुत कर रही थी। तो उसके तो कण कण में संगीत है। तो इसको चारू संभालना। बहुत अद्भुत प्रस्तुति दी उसने। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय जी का कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। रोहिणी के एक जैन साहब हैं, पता नहीं आए नहीं, राजेंद्र जैन जी हैं, नहीं आए। अब उनके घर में हैं जैन, लेकिन वो हनुमान जी की भी उनके घर में मूर्ति है, उनके घर में भगवान कृष्ण की भी मूर्ति है। जैनिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन साथ में बाकी चीजें भी करते हैं। इकलौता बेटा, बेटे की शादी हुई है सहादरा में, और उस परिवार में कुछ भी फॉलो नहीं होता। एकदम रिजिड है, स्ट्रिक्ट है कि केवल जैनिज्म फॉलो करेंगे, होली मनाएंगे नहीं, दिवाली मनाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। जैसे विवाह हुआ, पहली दिवाली पड़ी, विवाह शुरू हुआ। बहू ने बोला होली दिवाली नहीं मनाएंगे हम। सास ससुर कह रहे हैं, बेटा कह रहा है, अरे शादी के बाद तो खुशियां होती हैं, होली दिवाली और अच्छी मनाई जाती है, यहां तो होली दिवाली बंद हो रही है। डिवोर्स शुरू हो गया, पिटीशन फाइल हो गई। इकलौता बेटा था, उधर इकलौती बेटी थी, दोनों वंश खत्म। न इधर संख्या बढ़ी, न उधर संख्या बढ़ी। मेरा मानना है गुरुदेव, अब समय आ चुका है कि आप लोग इसका रास्ता निकालें। एक तो वैसे ही कम, उसमें और भी कम, इतनी तेजी के साथ घट रही है। अरे परिवार चलता तो कम से कम 2 बच्चे हो गए होते, अब तो 2 परिवार खत्म हो गए। सादरा वाला परिवार भी खत्म, रोहिणी वाला भी परिवार खत्म। इसके ऊपर हमें रास्ता निकालना चाहिए। इसी बीच मंच संचालनकर्ता श्री राजेश चेतन द्वारा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में बताया गया। आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष में इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। तेजकरण सुराना जी उस समय सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मुझे संयोजक बनाया गया था, पर कोरोना की वजह से वह कार्यक्रम नहीं हो पाया। ऐसा ही था मैं जो बोल रहा हूं।
7 वर्ष के अंतराल के बाद यह कार्यक्रम फिर हो रहा है। बाबा सत्यनारायण मौर्य के साथ मैं 1 महीना अमेरिका में था, अभी हॉल बुक करा रह गया था, और मैंने चर्चा में अमेरिका 1 महीना इनको ये मैं कहता रहा, बाबा एक 7 साल पुराना कमिटमेंट है आपका, वो कब पूरा करोगे? बोले राजा छोड़ो, अब बात गई। लेकिन मैं इनको लगातार मोटिवेट करता रहा कि करना है, और मेरी मेहनत रंग लाई। आज बाबा ने स्वीकार किया कि मैं ये कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि बाबा तो भारत माँ की आरती करते हैं। ये पहली बार आज इस बात के ऊपर तैयार हुए कि मैं महावीर से महाप्रज्ञ ये कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। इसी क्रम में मुख्य प्रस्तुतकर्ता विश्वविख्यात कवि, लेखक, चित्रकार, चिंतक एवं गायक बाबा सत्यनारायण मौर्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अपने अंदर कई कला को समेटे लोगों में देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे मौर्य बाबा जी का। हमारे बाबा पूरे के पूरे, इनका ज्ञान, इनकी भक्ति, इनका समर्पण, इनका शौर्य, इनकी का पराक्रम, इनकी वीरता, इनकी सहजता, इनकी प्रसन्नता, और रोम रोम में योग धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का संकल्प इनका पूरा का पूरा है। तो एक बार जोरदार पुनः अभिनंदन है। भगवान इनको और खूब शक्ति दे, और भक्ति दे, और ऊर्जा दे, और साहस। जो भारत मां की आरती करते हैं, बहुत कवि और बहुत लेखक और बहुत वक्ता और एक व्यक्ति देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति देश की माटी की तदुपरांत मुख्य प्रस्तुतिकर्ता विश्वविख्यात कवि, लेखक, चित्रकार, चिंतक एवं गायक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने अपनी अनूठी कला के माध्यम से महावीर से महाप्रज्ञ की अनूठी प्रस्तुतियां दी। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनके मंत्र हैं किसी न किसी देवता को समर्पित हैं। केवल एकमात्र ये मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का नाम है। राम के गीत है, राम की वंदना है। कृष्ण का गीत है, कृष्ण की वंदना है। ये जैन धर्म, जैन पंथ, जैन विचारधारा जो मंत्र है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ओम नमो अरिहंताणम किसी व्यक्ति का नाम नहीं। अरिहंत क्या होते हैं? जिन्होंने अपने अंदर के अरियों को मारा है। लेकिन जब तक खुद को जानने की परंपरा बची रहेगी, तब तक महावीर महाप्रज्ञ दुनिया में किसी न किसी रूप में। इसलिए कहूं, महाप्रज्ञ एक मार्ग तुम्हीं से तुम्हें मिलाने वाला, महाप्रज्ञ एक मार्ग तुम्हीं से तुम्हें मिलाने वाला, जिसकी देन है इस दुनिया को प्रेक्षा ध्यान निराला, जिसकी देन है इस दुनिया को प्रेक्षा ध्यान निराला, जिसके आगे नतमस्तक ज्ञानी विज्ञानी है, उस महाप्रज्ञ की जन्म जयंती हमें मनानी है। सपने में ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति दूसरा जन्म क्यों लेता है? किन कारणों से लेता है? तो महाप्रज्ञ ने क्यों जन्म लिया? महावीर स्वामी तो दुनिया से मुक्त हो गए थे,
पर मैं मानता हूं मुक्त नहीं हुए थे। जब भी व्यक्ति के मन में कुछ काम करने की बाकी इच्छा रह जाए, होंगे महावीर। आप सब मेरा विरोध कर सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं 50 बार कहूंगा। आप कहेंगे महावीर मुक्त हो गए थे, लेकिन मैं कहूंगा महावीर मुक्त नहीं हुए थे। महावीर ने तपस्या की थी, लेकिन तपस्या में जो फल पाया था वो बांट नहीं पाए थे। आप में और हम में कोई ज्यादा अंतर, प्रधानमंत्री के भी पास एक सिर है, उतना ही बड़ा शरीर है। ये अशोक जी जो काम कर रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे 2 किलो वजह, अब तो वो भी कम हो गया। बजाओ ताली, ये भी मजा है यार। आप हो, बड़े बड़े व्यक्ति हो, जितने आगे बैठे हैं पीछे बैठे वाले, सबके अंदर परमात्मा 2 किलो 50 ग्राम या 100 किलो नहीं होता। राजेश जी से तो बहुत चर्चाएं मेरी होती थी, लेकिन एक ही बात कहूंगा, हमें मिली है वही चेतना जो नथमल ने पाई थी। हमें मिली है वही चेतना जो नथमल ने पाई थी। अंतर केवल इतना उनने सोई शक्ति जगाई थी। अंतर इतना तब से उनने सोई शक्ति जगाई थी। अंतर इतना सबसे उनने सोई शक्ति जगाई थी। उनको सच्ची भेंट यही है, उनको सच्ची भेंट यही है। दुनिया स्वर्ग बनाएंगे, ग्राम ग्राम तक जाएंगे, वृक्षादीप जलाएंगे। जन्म दिवस है महाप्रज्ञ का मन ठमकोर बनाएंगे, ग्राम ग्राम तक जाएंगे। हम सबकी माता महाप्रज्ञ की माता हो या महावीर की माता, आइए, अगर माता ना होती तो महावीर भी कहाँ होते। ये भारत माता ना होगी तो गंगा माता कहाँ होगी। ये भारत माता ना होगी तो गाय माता कहाँ से होगी। भारत माता ना होगी, हम कोई माता ना होगी, वो बालू माता के रूप में हो या गाय माता के रूप में, तो महाप्रज्ञ को जन्म कौन देगा। माता ना होगी तो ना दुनिया में राम आएंगे, ना दुनिया में कृष्ण आएंगे। इसलिए आइए झूमते हुए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। इस अनूठी प्रस्तुति को देखकर उपस्थित भक्त भाव विभोर हो गए। इसके बाद कमेटी द्वारा उपस्थित कलाकार बाबा जी का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत मुनि श्री जयकुमार जी ठाणा 3 ने उपस्थित भक्तों को अपने मंगल उद्बोधन से कृतार्थ किया। पैर आगे बढ़ाए उसका श्रेय तुम्हारे चरणों में अर्पित करो, और विफलता का कमल मेरी अल्पता को ओढ़ाए फिरो, और विफलता का कमल मेरी अल्पता को ओढ़ाए फिरो। क्या या तुम्हारे तर्क सिद्ध अस्तित्व पर तर्क का तीखा व्यंग नहीं होगा। मेरे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता। मेरे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता हूं कि तुम मेरे भाग्य के लिपिकार हो। मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता कि तुम मेरे भाग्य के लिपिकार हो, और इसलिए करता हूं कि तुम मेरी परिभाषा के कारा के बंदी हो। तुम मेरे परिभाषा की कारा के बंदी हो। मेरे भगवान, जो ना हो वह अच्छी बात है। तदुपरांत भक्तों ने कलाकारों द्वारा निर्मित चित्रों का अवलोकन किया। देखिए, इन बच्चों ने लाइव पेंटिंग की यही बनाई है। कैसे लग रही है आप लोगों को? थोड़ा खुल जाइए, सब खुल जाइए, सब खुल जाइए। रामायण महोत्सव में तो हमने 20 कलाकार बुलाए थे। आज तो ये छोटा, क्योंकि जैन समाज अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्या रखी है हमने। तो इसके बाद मुनि श्री जयकुमार जी ठाणा 3 के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ महावीर से महाप्रज्ञ तक कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम अरहंता लुक्तमा सिद्धा लुक्तमा साहू लुक्तमा केवली पन्नतो धमो लुक्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धमम शरणम पवज्जामि।
दर्शकों, दिल्ली के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित हुए प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 107वें जन्म दिवस पर महावीर से महाप्रज्ञ कार्यक्रम का सानंद समापन हुआ, जिसमें मुनि श्री जयकुमार जी ठाणा 3 का भक्तों को वात्सल्यमयी पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली, आचार्य श्री महाश्रवण प्रवास व्यवस्था समिति दिल्ली, निवेदक श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दक्षिण दिल्ली एवं दिल्ली एनसीआर की सभी क्षेत्रीय सभाएं, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अणुव्रत समिति ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास।